प्रियो, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आप सबके साथ में हो। परमेश्वर आपके सारे मनोरथ को पूरा करे। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको जय मसीह की। आज सोमवार है। सुबह के समय हम अब फिर आपके सामने भजन संहिता 26 अध्याय का 2 वचन लेकर आए हैं। और इस वचन के द्वारा हम आपसे बातें करेंगे। मुझे परख और मेरी जांच कर प्रभु, मेरे हृदय और मन को शुद्ध कर। प्रियो, हम इस वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। परमेश्वर बहुतायत से आप लोगों को आशीष देगा। सबसे बड़ा झूठ किसी को कहा जा सकता है, अगर तुम यीशु को ग्रहण करोगे तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी, तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा और कोई कठिनाई नहीं होगी। जब बपतिस्मा ले लेते हैं तब यीशु को हम ग्रहण करने के पश्चात तो सब हम प्रभु में आनंदित होते हैं और खुश होते हैं। और प्रिय भाई बहनों, हम अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। और जब बपतिस्मा लेने के बाद प्रियो, हमारे नए जीवन की शुरुआत होती है। ऐसे में अगर हम लोग तैयार न हो तो या परीक्षा में, प्रलोभन या कठिनाइयों के लिए तो हमें झटका लगता है, बड़ा ज़ोर से झटका लगता है। कोई तो इस झटके को गलत समझते हैं। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर हम इस विषय से परिचित करने के लिए हम आपको यीशु का उदाहरण देते हैं। मत्ती का 13 से 17 तक हम पढ़ते हैं। वहाँ न केवल यीशु के बपतिस्मा का विवरण है, बल्कि परमेश्वर के वचन सुनाई भी दिया। लेकिन हम जो देखते हैं, मत्ती की किताब में देखते हैं, शैतान ने आकर के यीशु की परीक्षा ली थी। यह वचन मत्ती की 4 अध्याय में है। और उसे प्रलोभन में डाला। ऐसा ही हर एक मसीही को शैतान परीक्षा में डाल सकता है। हर एक मसीही जीवन में भी ऐसा होता है और कोई भी यह नहीं कह सकता कि मसीही जीवन में नहीं हो सकता है। हर एक मसीही जीवन में ऐसा हो सकता है। प्रियो, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए प्रलोभन या परीक्षा या कितनी जटिल समस्या उत्पन्न कर सकती है। प्रियो, हमारे जीवन में प्रलोभन, परीक्षा बहुत जटिल समस्या पैदा कर सकती है, इसलिए कि अपनी बड़ी सामर्थ्य के द्वारा हम अपनी सहायता करना चाहते हैं, क्योंकि इसलिए कि वह अपनी बड़ी सामर्थ्य के द्वारा हमारी सहायता करना चाहता है। और परमेश्वर की ओर से हमें यह विश्वास है कि कोई भी परीक्षा, कोई भी प्रलोभन, कोई भी कठिनाई जो हमारी सहन शक्ति से बाहर है, प्रियो जो हमारी सहन शक्ति से जो बाहर है, उसमें से वह हमें पढ़ने न देगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वह हमें परीक्षा में, कठिनाई में कभी पढ़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ भी हमारा निकास भी करेगा। क्योंकि इसलिए परमेश्वर हमें निकास करेगा क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है और हमें बचाना चाहता है, और इसलिए कि हम सह सकें वह कष्ट को। प्रिय भाई बहनों, गलत काम के लिए विचलित हो जाना, गलत काम के लिए उस्काना, यह प्रलोभन है, क्योंकि यह पाप करने के लिए दबाव है। जैसा कि हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री में, हम अपनी अभिलाषा को खींच करके ही प्रलोभन में पड़ जाते हैं और उसे पाप जाना जाता है। प्रलोभन अपने आप में पाप नहीं है। प्रिय भाई बहनों, प्रलोभन अपने आप में पाप नहीं है। प्रलोभन की ओर से अगुवाई करता है, क्योंकि
प्रलोभन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हम प्रलोभन को जीत सकते हैं। हम प्रलोभन को जीत सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे तो हम प्रलोभन को जीत सकते हैं। जैसे भजन संहिता, जैसे हम जिस वचन के द्वारा हम आपसे बात करते हैं उसमें दिए गए दोनों अंधों के बारे में हम अपने आप की परिस्थिति के अनुसार हम तैयार कर सकते हैं। हम दो अंधों के बारे में हम जो दृष्टांत सुनते हैं और अपने आप की परिस्थिति के अनुसार हम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि प्रलोभन या परीक्षा के अनुभव के बाद में हम जो परीक्षा का अनुभव हम करते हैं और अपने आप को हम परखें। प्रिय भाई बहनों, हम परीक्षा के समय अपने आप को परखें, हम अपने आप को पहचानें, क्योंकि गलत काम करने के लिए विचलित करने वाले प्रलोभन के बारे में हम बात करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, हमको विचलित प्रलोभन करता है और हम प्रलोभन से हम विचलित हो जाते हैं, जिनके द्वारा हम पाप में पड़ जाते हैं। प्रिय, क्योंकि शैतान हमारी कमजोरियों का फ़ायदा उठाता है। प्रिय भाई बहनों, अगर हम जागते नहीं रहेंगे और हम तैयार नहीं रहेंगे तो शैतान हमारी कमजोरियों का फ़ायदा उठाएगा। इसलिए कि हम ऐसे कमज़ोर क्षेत्रों में हमें सावधान रहना है, क्योंकि अपने स्वयं का हम परीक्षण करें, अपने स्वयं की हम जांचें, क्योंकि ऐसे कमजोरियों में कभी कभी पहचान करने के लिए शैतान हमारी परीक्षा करता है। ऐसी प्रिय भाई और बहनों, ऐसे कमजोरियों में कभी कभी पहचान कराने के लिए परीक्षा करता है, ताकि हम शैतान की परीक्षा में गिरने के लिए से पहले से तैयार हो जाएं। हम संभल जाएं, शैतान की परीक्षा में गिरने से पहले हम तैयार हो जाएं और हम उसकी परीक्षा में न गिरने पाएं। हम पहला पत्रस का 1 अध्याय में हम देखते हैं कि हमारा विश्वास परखा जाएगा। प्रिय भाई बहनों, हम पहला पत्रस की किताब हम 1 अध्याय में देखते हैं कि हमारा विश्वास परखा जाएगा। हमारा विश्वास कौन परखेगा प्रियो? हमारा विश्वास परमेश्वर परखेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में प्रलोभन आज नहीं देता है कि हमारा विश्वास इसलिए आता है कि परमेश्वर हमारे प्रलोभन, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रलोभन को आने देता है जिससे हमारा विश्वास परखा जाए, इसलिए कि हमारा विश्वास गहरा हो और हम सिद्ध हो जाएं। क्योंकि हमारा अगर जैसे हम देखते हैं वचन में कि अगर कोई अगर घर बनवाते हैं, कोई मकान बनवाते हैं, तो मिट्टी पर गहरी नींव खोद कर हमें मकान बनाना है, बालू पर घर नहीं बनाना है, जिससे बाढ़ आए और पानी हल्का से बहे और घर गिर जाए। इसलिए हमें हमारी नींव मजबूत हो। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारे विश्वास और आज्ञाकारिता को परखता है। परमेश्वर हमारे विश्वास और आज्ञाकारिता को परखता है, किंतु सब वह हमें पाप में डालने के लिए नहीं करता, क्योंकि यह सब इसलिए परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है, हमारी आज्ञाकारिता को परखता है, इसलिए कि हमें पाप में डालने के लिए नहीं, परंतु हमें पाप से बचाने के लिए हमारी परख करता है। इसलिए कि प्रिय भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करें आप लोगों के लिए। आप लोग आंख बंद करिए और जैसा हम बोलेंगे वैसा बोलिएगा। हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर पूरी हो। जिस प्रकार हमने अपने अपराधी के अपराधों को क्षमा किया, हे प्रभु हमारे भी सारे अपराधों को क्षमा कर, बुराई से बचा, परीक्षा में न डाल, दिन भर की कमाई की रोटी हर दिन हमें दिया कर, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो। आमीन। आँख बंद करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
आपके चरणों में आ रहा हूँ परमेश्वर पिता। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हे मेरे प्यारे पिता, हे मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सुनने वाले हैं, देने वाले हैं, चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु